दोस्तों, हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हैं और आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ आधी आबादी हैं। आधी आबादी के बीच आपको लेकर चलते हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आखिर 2024 में उनकी चॉइस क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में वोट करेंगे। सबसे पहले आपके पास, इस बार चुनाव तो आ चुका है, क्या मुद्दे होंगे वोट डालने के लिए? हम यही सोच रहे हैं कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको वैकेंसी निकालना चाहिए। जो तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, वो अपने लाइफ के लिए आगे बढ़ें, उनको वैकेंसी निकाल। चलिए, वैकेंसी निकालना चाहिए। कुछ और महिलाएं उनके पास भी चलेंगे। आप बताइए, क्या मुद्दे होंगे 2024 चुनाव में और क्या चॉइस क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई समाप्त हो, कम से कम महिलाओं और गरीबों की जो व्यवस्था है वो चल सके, क्योंकि ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए। चलिए, कुछ और लोग हैं, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। चुनाव का आगाज हो चुका है, अब वोट डालने की तिथि करीब आ रही है और आपके यहाँ जो है ये कहा जाता था, पहले एक समय था कि सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसमें बीजेपी ने 2022 में उपचुनाव में जीत हासिल की और इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से चुनाव में मैदान में हैं और धर्मेंद्र यादव जी जो अखिलेश के भाई हैं वो भी मैदान में हैं। तो बड़े लोगों की सीट रही है। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ से लड़े हैं। तो किस तरह से देखती हैं और क्या मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन चॉइस जो है वो सभी जानते हैं कि चॉइस क्या है। हम चाहेंगे कि वही आए, नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेंगे, चलिए भाई, नाम नहीं लेंगे, लेकिन चॉइस क्या है ये उन्होंने मुस्कुराहट में बता दिया। 24 की चॉइस क्या? मैं तो नाम लूँगी सीधे सीधे, ठीक है। मैं यहाँ प्रेजेंट करूँगी एक बोल्ड महिला को, और मैं 18 साल से यहाँ पर हूँ और मैं देख रही हूँ जो लोगों का गढ़ था यहाँ पे वो तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। तो जो दिखाई दिए उनका नाम लेना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे दिनेश लाल निरहुआ जी को मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो इस बार फिर से जीते और नरेंद्र मोदी जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बने। थैंक यू सो मच। देखिए, ये इन्होंने नाम ले लिया, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी काफ़ी दिख रही है। क्या लगता है इस बार 2024 चुनाव में जो मुद्दे होंगे एक मतदाता के, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को सोचकर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे? जी, मैं अपना मुद्दा बताना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार में मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने के लिए सपोर्ट किया गया, उनको हर जगह आना जाना भी इजी हुआ। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगी। चलिए, देखिए, इन्होंने काफ़ी खुश हैं और उनका क्या मुद्दे क्या होंगे उन्होंने बता दिया। 2024 चुनाव आ चुका है और यहाँ से दिनेश लाल यादव जी चुनाव मैदान में हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से धर्मेंद्र यादव जी हैं। तो क्या लगता है कि 24 की चॉइस क्या होगी? हमको तो लगता है 24 की चॉइस सबसे बेस्ट होगी। इससे अच्छा कोई मतलब किसको देखना चाहती हैं? मैं तो नाम नहीं कहूँगी कि इससे अच्छा मतलब बीजेपी सरकार से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। मैं एक महिला हूँ और मैं अब तक तो मैं खुद ही नहीं रात में निकलती थी, लेकिन मैं सीना तान के निकलती हूँ चौक पे या कहीं भी बाहर जाती हूँ। मैं घबराती नहीं हूँ कि रात हो या कुछ हो, ये चीज़ है। तो देखिए, महिलाओं की सोच क्या है, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। 24 की चॉइस बता दीजिए। 24 की चॉइस 2024 की चॉइस यही है कि हमारी बीजेपी सरकार आएगी। और क्या काम हुआ है? बहुत सारे काम हुए हैं। आजमगढ़ कितना बदला? बहुत बदला। आजमगढ़ ही क्या, मुझे लगता पूरा भारत ही बदल गया है। विकास दिख रहा है? विकास तो दिख ही रहा है। क्यों विकास दिख रहा है? थोड़ा बहुत अभी 10% विकास हुआ है हमारे आजमगढ़ का, और हम यही कहना चाहेंगे कि हम इस गवर्नमेंट में मोदी जी जिस राह पे चल रहे हैं उसी राह पे हमारे दिनेश लाल जी भी चलें और यहाँ की जनता को संतुष्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। देखिए, उन्होंने क्या मांग है उन्होंने बता दी। 30% से हमारी 50% की भागीदारी हो। जैसे कि मोदी जी ने 30% दिया कि महिलाओं को, तो हम चाहते हैं 50% भागी। जैसे चुनाव आते हैं तो महिलाओं को भी कहीं आप देख लीजिए किसी भी चुनाव में कितनी महिलाओं को मिला है चुनाव के लिए कि आप लड़ सकती हैं, आप सीट मिली है। चलिए, इन्होंने कह दिया कि भाई आधी आबादी की बात अगर होती हो तो आधी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने सही मुद्दा उठाया है और बात की जाए अगर 2024 चुनाव की, तो 2022 में निरहुआ ने यहाँ से जीत हासिल की थी। क्या लगता है इस बार कितना अंतर होगा जीत का? बहुत अंतर होगा और फिर भी आएगी तो बीजेपी ही सरकार, और हम लोग काफ़ी मतलब संतुष्ट हैं इस सरकार से। और बाकी देखिए, महिलाओं की सोच क्या है उन्होंने बता दिया और कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं। चुनाव करीब में है, 2022 में दिनेश लाल यादव उपचुनाव में आज जीत हासिल करते हैं, तो तब से अब में कुछ बदलाव दिखा है आजमगढ़? बदलाव तो हुआ है सर,
और बीजेपी ने बहुत काम किया है, ये अच्छी बात है। बस उसकी एक कमी हम लोग को खटकती है, जो सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया। देखिए ये सभी महिलाओं के अलग अलग मुद्दे हैं, और अगर बात की जाए आधी आबादी की तो सबका जो है अलग अलग मुद्दा है, और महिलाओं का क्या मुद्दा है हमने जाना और लोगों से बातचीत की, और लोगों से बातचीत कर जाना कि आखिर 2024 में उनकी चॉइस क्या है। आइए आपको लेकर चलते हैं आजमगढ़ लोकसभा के अन्य क्षेत्रों में और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 में उनकी चॉइस क्या है और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। तो इस समय हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हैं और ये जो इलाका है ये सरफुद्दीनपुर है, और यहाँ चाय की दुकान है, चाय और समोसे की दुकान है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर 2024 में उनकी चॉइस क्या है, किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भैया आप ही के पास आते हैं, 2024 में चॉइस क्या है, किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे भाई प्रधानमंत्री पहले लड़का भेबड़ कर नंगे रखा जाए। अरे गठबंधन जीतेगा तो उसमें जो नेता सर्वश्रेष्ठ रहेगा उसका प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। विकास नहीं हुआ? अरे विकास का भला, बेचारे बेरोजगार हो गए ना। अरे बिहार का इतिहास लेके यूपी में देख ला, यहाँ तो पूर्ण बहुमत का सरकार लेके ना को नौकरी देना है, वो तो अल्पमत का सरकार है। नहीं कर मुख्यमंत्री खींच के फिर मुख्यमंत्री बनल और फिर 5 लाख जनता के भर्ती भी कर दिया, ओकर भी तवज्जो देख लो जाए। चले कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलते हैं। क्या भैया क्या लगता है इस बार क्या 24 की चॉइस क्या? बदलाव रहेगा इस बार, देश में बदलाव आ रहा है क्योंकि नौजवानों ने अब एक मन बना लिया है। जिस तरह से नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो रहा है इस सरकार में। उत्तर प्रदेश एक छोटे से एक प्रदेश में, पूरे देश की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 13 पेपर लीक हो गए। अभी हाल ही में सिपाही की भर्ती जिसमें 60 लाख नौजवान अपीयर हुआ था, उस भर्ती में उस 60 लाख परिवारों का क्या होगा जो भर्ती निरस्त हो गई। इस तरह के 13 पेपर लीक हुए हैं भर्तियों के। बेरोजगार अपने को ठगा महसूस कर रहा है और उसकी उम्र निकलती जा रही है। कुछ लोग और हैं उनके पास भी चलते हैं। क्या भैया आप बड़ा मंद मुस्कान मार रहे हैं? मंद इसलिए मुस्कान मार रहे हैं कि निरहू जी जो सांसद हैं वो सांसद नहीं हैं, अभी अभिनेता ही अपने आप को समझते हैं। वो सांसद अपने आप को समझ ही नहीं पाए हैं। कहते हैं बहुत काम किए, बहुत विकास हुआ। बताएं, गिनती गिना दे, कोई काम नहीं किए। वो सांसद अभी तक अपने आप को मान ही नहीं पाए हैं। चले कुछ अंदर लोग भी बैठे हैं भैया, उनके पास भी चल लेते हैं, उनसे भी बैठे। क्या भैया माहौल क्या है? माहौल सपा के पक्ष में है और धर्मेंद्र दायोदी यहाँ भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो क्या लगता है विकास नहीं हुआ आजमगढ़ में? आजमगढ़ में विकास जो भी हुआ, जो भी निरहू जी ने गिनाया, वो सब पुरानी समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्यों को ही उन्होंने गिनाया और उसे दिखाया। चमकाने का काम उन्होंने कहा लेकिन चमकाया भी नहीं। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चल लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया आजमगढ़ कितना बदला और इस बार 24 की चॉइस में क्या होगा? आजमगढ़ किसको चुनने जा रही है? आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और की यहाँ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। और निरहू जी जो यहाँ के सांसद रहे हैं 2 साल, वो गिनाते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी बनाया और यूनिवर्सिटी दिया। मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जो ज़मीनें एक्वायर की गई रास्ते के लिए, करीब 3 बीघा मेरी ज़मीन खुद पर्सनल गई और आज तक न तो मुआवजा मिला, न तो एक्वायर उन्होंने किया और ज़बरदस्ती कब्जा भी करके रास्ता भी बना ले गए। चलिए देखिए भाई, सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कुछ और लोग बैठे हैं, यहाँ आधी आबादी भी बैठी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ा मुस्कुराहट चेहरे पे है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? समाजवादी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो तय है हमारा, लेकिन ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे। नाम तो तय है तो नाम तो बताना होगा ना। ठीक है, हम बता देंगे, वो सामने आ जाएगा। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ, युवा कुछ बैठे हैं भाई, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं का देश कहा जाता है। तो युवा क्या सोचता है आजमगढ़ का? यहाँ से देखिए धर्मेंद्र भैया जो उनकी सीट निकल रही है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार युवा हैं। हम लोग पेपर इतना मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग उब चुके हैं, बीजेपी सरकार से उब गए हैं।